में बात तो क्या पानी तक नहीं समाता है। बात तो बहुत बड़ी बात है, पानी तक नहीं समाता, इसलिए महाराज औरत को हर बात बताना नहीं चाहिए। कई बार मैंने भी कहा है, चाहे तेरी आँख कितनी हूँ उसे वेद बताना, और भैया कितनों बैरी उसे वेद छुपाना। लेकिन अब थोड़ा विपरीत हो गया है, बेचारा घर आएगा सबसे पहले बात पत्नी को ही, और ये हमारे भैया विशाल पुष्पों की माला और ये 101 रुपए से स्वागत करते हैं। तालियों के साथ स्वागत करें इनका, भगवान खुश बनाए रखे, सब मनोकामनाएं पूरी। और ये भैया इनकी मम्मी है, ये भी स्टॉल और 101 रुपए से स्वागत करती हैं, इनके लिए भी जोरदार तालियां। भगवान खुश बनाए रखे, सभी मनोकामना पूरी हो, धन दौलत से भंडार भरी रहे, सुख समृद्धि दे परमात्मा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो औरत महाराज बिना अखबार के अगर प्रचार कराना होए तो बस ज्यादा नहीं, एक है बताए दो, दूसरी ये बताए की जरूरत है। वैसे तुम नहीं बताती होंगी, तुम तो अच्छी है, हाँ अच्छी है ना, तुम नहीं भेद किसी को बताती होंगी। यार बड़ी प्यारी है, ताली बजा दो भैया इनके लिए। अच्छा अपनी भलाई अपने आप, अपने लिए ताली अपने आप। और ये छोटा बच्चा ध्रुव ये भी स्वागत करता है, भगवान को बनाए रखे, भविष्य में अपने माता पिता का नाम रोशन करे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो ज्यादा नहीं, एक को बता दो, अखबार महाराज बहुत लेट आता है, सुबह ही प्रचार हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा, 4 बजे ही हो जाएगा महाराज। मैयाओं की कुछ आदतें ऐसी होती हैं, कुछ कुछ ऐसी होती हैं, ऐसा स्वभाव होता है इनका। और ये तो कथा तुमने महाभारत में ही सुनाई थी मैंने, बात ये छुपा नहीं सकती क्योंकि श्राप लगा हुआ है। और महाराज कुछ आदतें मैयाओं की कैसी होती है पता है, वैसे पैर खूब छुएंगी ये, लेकिन कभी कभी, वैसे रोज तो खैर नहीं, लेकिन कभी कभी, अच्छा जिस दिन तैयार होकर जाएंगी उस दिन पैर छूने पड़ोस में, मतलब घर में पड़ोस में जरूर जाएंगी, तैयार वैयार होके एकदम दावत पाने, या जहाँ भी जाए बड़े हिसाब किताब से जाएंगी। अच्छा एक बात है, जब ये जाती है ना दावत पाने, तो मैयाओं की कुछ आदत ऐसी होती है, परोसने वाला आएगा वो परोसेगा। और एक जगह की बात है, एक मैया सोने की 5 अंगूठी पहने, 5 इसमें और 5 सोने की। छोटी सी बच्ची ये भी स्वागत करती है, भगवान खुश बनाए रखे, सब मनोकामना पूरी हो, धन दौलत से भंडार भरी रहे। तो वो जब भी परोसने वाला कोई आता है, पूड़ी परोसने वाला जब भी कोई आता है तो सोने की अंगूठी पहने 5-5, और जैसे वो आता है तो ऐसे ऐसे करती है, यहाँ रख दे। दिखा रही है सोने की है ना, हाँ हम पहने। जब भी पूड़ी वाला परोसने वाला भैया यहाँ रख दे। अच्छा सामने बैठी तो सामने वाली बड़ी बड़ी अंगूठी दिखा रही, ये समझ रही अंगूठी मैं नहीं पहन रखी, और तो कोई पहनता ही नहीं है। बोले हम भी किसी से कम है क्या? अरे तू अंगूठी पहने तो हम क्या कम है क्या? हम भी सोने की चीज पहने। हाँ, और वो पहनी थी सोने की चैन। महाराज परोसने वाला, पूड़ी परोसने वाला, तो उसने कहा चैन निकाल के ऐसे यहाँ रख दे। सोने की चैन ऐसे निकाली, बोले यहाँ।
हम क्या, हम पीछे क्यों रह जाएं? क्या कम है हम? भैयाओं की कुछ आदतें ऐसी होती है। हाँ, कुछ पहन के जाएंगी सोना वाला जो भी है, फिर दिखाएंगी कैसी लग रही, अच्छा लग रही। ऐसी एक मैया ने कुच्चा कर करके सोने के कंगन बनवाए। वैसे यहाँ की तो कुच्चा करती नहीं होगी। अच्छा, कुच्चा जानती हो? जानती हो? अच्छा, नहीं जानती? जानती हो ना? अच्छा, कुच्चा की बात आई है तो एक जगह की बात बताऊं तुम्हें। एक मैया ने कुच्चा कियो। कुच्चा किसका किया? पहले यानी वहां पर धान होता था, हमारा धान होता तो ये करती क्या, वैसे पति ने मना कर दिया था, आज के बाद धान बेचना मत, नहीं तो समझ सोच लेना, ठीक। लेकिन जो अब जो चल रही है कोठी जिसे बोलते हैं, जिसमें भर देते हैं, नीचे से निकालते हैं, ऊपर से डालते हैं, तो महाराज ऐसा ही भाव की धान जो था नीचे से वो निकालती, पति ने तो मना कर दिया था, लेकिन छुपकर निकालती, कूट के बाजार में बेचने को बेच देती, बच्चों को पैसे जेब में रख लेती। कुच्चा करने लगी, खूब कुच्चा कियो। समय बीता, अब हुआ क्या, जब वो धान कूटती जो भूसी बचती उसे ऊपर से डाल देती और नीचे से धान निकाल के कूट के भूसी ऊपर से डाल देती। अब हुआ ऐसा कि धान सब खत्म हो गया और भूसी बची, भूसी उसमें निकलने आ गई, क्योंकि अब कुछ धान बचा नहीं, भूसी बची। अब उसने सोचा कि अब छोड़ने वाले नहीं, क्या करें? अरे बोले हम ऐसा काम करेंगे, पति की तो क्या भगवान भी नहीं जान पाए। अब महाराज क्या किया, इसका पति बाहर चौपार थी वहां पर सोता था, ये रात्रि के 12 बजे उठी, कालो लहंगा पहनो, काले वस्त्र और 2 मूली लगा ली, मूली ऐसे। और महाराज क्या किया, घुंघरू बांध ले पामन में, ठुमका एक लगायो और लई डराती हाथ के जाने काली को रूप बनायो, लई डराती हाथ के जाने काली को रूप बनायो। कालो मुंह करो, मूली लगा ले, काली बन गई काली, और ये चली। अब जा रही है, अब धीरे धीरे गाती गाती जा रही है। रात्रि का समय है, रात बरस गयो पानी, पिया जी तुमने एक न मानी। रात बरस गयो पानी, पिया जी तुमने एक। पहुंची, अब बेचारा वो सो रहा था और पहुंची दराती हाथ में और 4 पाई पे मारने लगी, उठ उठ उठ। अब जैसे ही आवाज सुनी बेचारा एकदम जागा और जैसे ही रूप देखा काली का, एकदम से घबरा गया, चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। उसने कहा चुप, खबरदार सांस निकाली तो चुप। वो हाथ जोड़कर मनीष भैया, ऐसे प्रकाश नगर में कथा हुई, बहुत योगदान रहा, बहुत सबका प्रेम मिला था। और यहाँ भी आकर 251 रुपये और ₹251 की माला से स्वागत करते हैं, जोरदार तालियां इनके लिए। और प्रकाश नगर जब कथा हुई थी बहुत योगदान रहा था, और श्री नीलम देवी जी जिनका बहुत योगदान रहा था, बहुत प्रेम मिला इनके माध्यम से भी। भगवान से प्रार्थना करती हूँ, भगवान हर मनोकामना इनकी पूरी हो, धन दौलत से खूब भंडार भरे रहे, सुख समृद्धि दे परमात्मा, सब कुछ दे परमात्मा,
छोटा सा बच्चा गुप्त में क्या रुपए देकर गया है। भगवान खुश बनाए रखे, सभी मनोकामनाएं पूरी हो, धन दौलत से भंडार भरे रहे। पूरी वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो महाराज अब वो चिल्लाने लगा, अब काली का रूप, बोले चुप साथ बोलना मत। हाथ जोड़ के बोला, देवी जी रात में यहाँ क्यों आई हो? बोले सुन, मेरा नाम है काली और मेरा तेरे खून से खप्पर खाली। बोल तुझे खाएं कि तेरे बच्चों को खाएं? अब हाथ जोड़कर रोने लगा, माँ ना मुझे खाओ ना बच्चों को खाओ, गांव बहुत बड़ा है, किसी को भी खा लो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं अभी। बाद में कहा, सुन मेरा नाम है काली, तेरे खून से खप्पर खाली, बता तुझे खाएं कि तेरे बच्चों को खाएं, कि तेरे खुटेला को धान भूसी कर जाए, बता। अब वो कप करके रो करके बोला, और रोजाना की तरह स्वागत कर रही है जी नीलम देवी जी चौधरी, पुष्पों की माला से भगवान खुश बनाए रखे, सभी मनोकामनाएं पूरी हो, धन दौलत से भंडार भरे रहे। बोली वृंदावन बिहारी लाल जय हो। बता तुझे खाए कि तेरे बच्चों को खाए, क्या तेरे खुटला को दान खुशी कर जाए, बता। उसने कहा, माँ न मुझे खाओ न बच्चों को खाओ, तुम खुटला को दान भूसी कर जाओ। श्री माता जी श्री मिथिलेश देवी जी पुष्पों की माला और 101 रुपए से स्वागत करती हैं। तालियों के साथ इनका स्वागत करें। भगवान खुश बनाए रखे, सभी मनोकामनाएं पूरी हो, धन दौलत से भंडार भरे रहे। और ये हमारी भाभी जी श्री पूजा देवी जी, ये पुष्पों की माला और वस्त्र है कुछ गरम, 101 रुपए से स्वागत करती हैं। इनके लिए भी जोरदार तालियां। भगवान खुश बनाए रखे, सब मनोकामना पूरी हो, धन दौलत से भंडार भरे रहे, सुख समृद्धि दे परमात्मा। बोली भक्त और भगवान की। महाराज आज कह दिया कि न मुझे खाओ न बच्चों को, तुम कुटिला को दान भूसी कर जाओ। ठीक है, शांत रहना, बोलना नहीं है। महाराज आज रात में ही इतना कहकर घर आई और महाराज नहा धो के आराम से सो गई। सुबह बहुत लेट बेचारा पति जो था वो जागा और वो आराम धीरे धीरे से बड़ा उदास आ रहा है। पत्नी ने कहा, क्या बात है, आज बड़े उदास लग रहे हो, क्या बात है, क्या हुआ, कुछ हुआ है? अरे देवी कुछ मत पूछो, बच्चों के भाग्य से तुम्हारे भाग्य से बच गए। बच गए मतलब? अरे रात में आई काली और मुझसे बोली तेरे खून से खप्पर खाली। मुझसे कहा, बाद में कहा कि बता तुझे खाएं कि तेरे बच्चों को खाएं। मैंने हाथ जोड़ के विनती की कि हाँ, गांव बहुत बड़ा है, किसी को भी खा लो, हमें छोड़ दो। तो फिर बोले, फिर उसने कहा बता तुझे खाएं कि बच्चों को खाएं, क्या तेरे खुटला को दान भूसी कर जाएं। तो मैंने कहा, मैया न मुझे खाओ न बच्चों को खाओ, तुम खुटला को दान भूसी कर जाओ। तो ये बताओ, यहाँ रात में कोई आया था? जैसे ही कहा तो सिर पकड़ के रोने लग पड़ी। तभी पूरी रात जा खुटला में दाएं 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 होती रही है, पूरी रात हो गई है। तो महाराज माता जी 101 रुपए से स्वागत करती हैं, तालियों के साथ स्वागत करें। भगवान खुश बनाए रखे, सब मनोकामना पूरी हो, धन दौलत से भंडार भरे रहे, सुख समृद्धि दे परमात्मा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो महाराज कुच्चा करती है, कुछ मैया ऐसी होती हैं तो सोने के बड़े सुंदर कंगन बनवाए
पति जब बाहर चला गया तो सोने के कंगन पहन करके गांव में घूमने गई और वो दिखाना चाह रही है कि मेरे कंगन, लेकिन किसी ने नहीं टोका, किसी ने नहीं कहा कि तेरे कंगन अच्छे हैं कि बुरे, मतलब देखा ही नहीं किसी ने कुछ नहीं कहा। बहुत दूर तक गई, पूरे गांव में घूम के आएगी, किसी ने नहीं कहा, सोने के कंगन पहनकर। अब उसने क्या उपाय बनाया, क्या युक्ति सोची कि ये खेत पे गई और खेत पे एक झोपड़ी पड़ी और महाराज जाकर के उस झोपड़ी में आग लगा दी। अब आग लगाई तो आसपास के लोग और भी सभी लोग दौड़े दौड़े आए और बहुत लोग इकट्ठे हो गए, गांव के सब नर नारी सब इकट्ठे हो गए। और ये हमारी भाभी जी, इनका नाम है कछूना, और ये पुष्पों की माला और गरम स्टॉल ये स्वागत करती हैं, तालियों के साथ स्वागत करें। भगवान खुश बनाए रखे, सब मनोकामना पूरी हो, धन दौलत से भंडार भरे रहे, सुख समृद्धि दे परमात्मा। और कुछ मिठाई के लिए भगवान और 101 रुपए से भी स्वागत करती हैं, भगवान खुश बनाए रखे। कुमारी गजल ये पुष्पों की माला से और स्टॉल से स्वागत करती हैं, तालियों के साथ इनका भी स्वागत करें। भगवान खुश बनाए रखे, सब मनोकामना पूरी। और ये भी हमारी भाभी जी, इनकी तरफ से 51 रुपए से स्वागत। भगवान खुश बनाए रखे, सब मनोकामनाएं पूरी हों। और ये भी हमारी भाभी जी, इनका भी नाम है कुछ भी नहीं, और ये 101 रुपए और मिठाई के डिब्बा से स्वागत करती हैं। भगवान खुश बनाए रखे, सब मनोकामनाएं पूरी हों, धन दौलत से भंडार भरे रहे। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बड़ा भाव है मैयाओं का। तो महाराज लोग गांव के पहुंचे, अब कुछ वहां पर सब है, तो कुछ औरत वानी सब है वहां पर। वो पूछ रही है, अरे बहन आग कैसे लग गई? लोग और भी पूछ रहे हैं आग लगी कैसे? तो वो सोने के कंगन पहनी, ऐसे कर करके बता रही, ऐसे लगी और यहाँ से लगी, फिर यहाँ से लगी, ऐसे लगी। अब कोई देख नहीं रहा, फिर अरे अरे ऐसे कैसे लग गई? बोले ऐसे लगी, ऐसे लगी। एकदम जैसे सोने के कंगन एक ने देखे तो वो बोली, अरे बहना, अरे ये सोने के कंगन कितने प्यारे हैं, कहाँ से लेके आई? इतने सुंदर, डिजाइन कितनी सुंदर है, इतने प्यारे, इतने अच्छे। अरे बहन कहाँ से लेके आई? तो वो बोली, या बात है तू पहले ही कह देती तो झोपड़ी में आ गई। या बात है तू अगर पहले ही बोल देती तो झोपड़ी में आग नहीं लगानी पड़ती। किसी ने टोका ही नहीं था। मैयाओं का कुछ ऐसा भाव होता है महाराज। तो सत्राजित की पत्नी कहती है, इतनी कितनी गहरी बात है जो तुम मुझे नहीं बता सकते? बोले नहीं देवी, औरत को हर बात बताना नहीं चाहिए। रोने लगी है, जब ज्यादा जिद की तो कहा ठीक है बता तो रहा हूँ, लेकिन किसी को बता मत देना। यदि तुमने किसी को बता दिया तो फिर भैया गयो सो गयो, मरी गई सो गई, मैं भी मारा जाऊंगा। और हमारी भाभी जी बहुत सेवा कर रही हैं, इनकी तरफ से पुष्पों की माला 101 रुपए से और तस्वीर है भगवान की। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। भगवान खुश बनाए रखे, सब मनोकामनाएं पूरी हो, धन दौलत से भंडार भरे रहे। और इन 9 दिन में बहुत सेवा की है और आकर के
बार बार कह देती है कि तुम्हारा ही घर है, किसी भी चीज की जरूरत हो बस बता देना, समय मत देखना रात है कि दिन है, बस बता देना, सब हाजिर होगा, भगवान की कृपा है, सब अच्छा होगा, बस बता दिया करना, अपना ही घर समझना। बहुत प्रेम रहा। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। भगवान से मेरी प्रार्थना है हर मनोकामना पूरी हो, धन दौलत से भंडार भरे रहे, हर कार्य इनके सिद्ध हो, ये भगवान से मेरी प्रार्थना है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो महाराज कहते हैं कि बता तो दूंगा, लेकिन किसी को यदि तूने बता दिया तो भैया गया सो गया, मरी गई सो गई, मैं भी मारा जाऊंगा। अब उसने अपने पति के सिर पे हाथ रख दिया, हम तुम्हारा मरा मुंह देखे, हम आपकी कसम खाकर कह रहे, हम किसी से नहीं कहेंगे। अब बताओ, कोई कसम खाए तो विश्वास होता है कि नहीं होता है ना? बोले ठीक है। महाराज बात बताना आरंभ किया है। बोले हमारे पास मड़ी थी, हाँ, हम मड़ी को लेकर द्वारकाधीश की सभा में गए। अच्छा फिर? अरे फिर क्या, द्वारकाधीश ने मड़ी मांगी लेकिन हमने मड़ी दी नहीं। अच्छा फिर? अरे फिर क्या देवी, वो द्वारकाधीश ने दाव लगाया जंगल में और मड़ी के लालच में हमारे भैया को मार दिया। कहना किसी से मत, मैं नहीं कहूंगी, सो जाओ, अब तुम सो जाओ। अब पति तो बेचारा सो गया, लेकिन इसे नींद नहीं आ रही है, कब सवेरा होए, कब ये बात पड़ोसने जाए के बताऊं, कब सवेरा होए। और महाराज 4 बजे पानी भरने के बहाने ये चल देती है और 2 घंटे वैसे ही बैठी रही। फिर दूसरी पड़ोसन आई है, श्री रेखा देवी जी ये पुष्पों की माला स्टॉल और 101 रुपए से स्वागत करती हैं, इनके लिए भी जोरदार तालियां। भगवान कुछ बनाए रखे, सब मनोकामना पूरी हो, धन दौलत से भंडार भरे रहे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। दूसरी पड़ोसी ने आई, उसने कहा अरे बहन रात में ही आ गई आप। अरे बहन क्या करें, घर में पानी नहीं रहता इसलिए आना पड़ा। अरे बहन एक बात बता, तेरे देवर का कुछ पता चला? अरे बहन क्या बताऊं, हाँ कुछ पता चला? पता क्या, अगर मैंने तुझे बता दिया, तूने किसी और को बता दिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अरे बहन मैं क्यों बताऊंगी, हम तो दोनों सहेली है ना, हम क्यों बताएंगे। महाराज बातों ही बातों में उस अपनी सखी को, पड़ोसन को बता दिया। पड़ोसन ने दूसरी पड़ोसन को, कहने का भाव ये बात पूरी द्वारकापुरी में फैल गई कि मड़ी के लालच में द्वारकाधीश ने, भगवान ने प्रसेन को मार दिया। ये बात पूरी द्वारकापुरी में फैल गई। ये बात जब परमात्मा को पता चला है, आज भगवान विचार करते हैं मैंने किसी को मारा नहीं है, फिर भी मुझे ये कोरा कलंक आकर लगा क्यों। गर्गाचार्य जी यानी गुरुदेव के पास पहुंचे भगवान और हाथ जोड़कर विनती की है, भगवान गुरुदेव मैंने किसी की मड़ी को नहीं लिया, ना मैंने किसी को मारा, तो फिर मुझे ये कोरा कलंक क्यों लगा, आखिर क्यों। तब गर्गाचार्य जी आंखें बंद करके ध्यान करके बताते हैं, हे द्वारकाधीश, हे कन्हैया, तुमने भादों में चौथ का चंद्रमा देख लिया है, इसलिए तुम्हें कोरा कलंक लगा है। इसलिए महाराज भादों में चौथ का चंद्रमा नहीं देखना चाहिए, देखना नहीं चाहिए। शुक्ल पक्ष का जो चौथ है उस दिन देखना नहीं चाहिए। अगर कोई देख भी लेता है तो उसे जीवन में कोरा कलंक लग जाता है, इसलिए कोशिश करना नहीं देखना चाहिए। तो भगवान ने कहा ठीक है, कोरा कलंक लगा है, मैं इसे छुड़ा कर रहूंगा। और महाराज ये सैनिक लेकर के उस खोज में चले हैं, मड़ी की खोज में गए हैं। देखा कि जहां प्रसेन को शेर ने मारा, आज खोज लेते हुए आगे गए हैं जहां शेर को जामंत ने मारा।
अब खोज गुफा के अंदर गए, सैनिकों से कहा आप यहीं ठहरिए, मैं गुफा के अंदर जा रहा हूँ। अंदर गए तो जो जामंत जी मणि लेकर गए उसे अपनी बेटी के पास रख दिया था, जामंती के। और महाराज जैसे ही भगवान को देखा तो एकदम से जामंती चीख पड़ी है, और जैसे चीख पड़ी तो जामंत जी आए, न कुछ कहा न कुछ सुना, और युद्ध करना आरंभ कर दिया। युद्ध होने लगा, कई दिन हो गए युद्ध होते होते। एक दिन फिर हुआ क्या, भगवान ने ऐसा घूसा मारा कि जामंत के मुंह से खून बह निकला, और जैसे खून निकला तो जामंत जी भगवान के चरणों में गिर पड़े, वंदन करने लगे और कहने लगे भगवान बस मुझे सब याद आ गया, बस मुझे पता चल गया कैसे आना हुआ। क्या याद आ गया? त्रेता युग की कथा है, जब लंका पर विजय पाली थी भगवान श्री राम ने, तो सभी वानरों से कहा कि सबकी वजह से मैंने विजय प्राप्त की है, आप वरदान मांग लो अपने अपने हिसाब से कि तुम्हें क्या चाहिए। और ये माता जी गरम कपड़े हैं, और जो माला है बिस्कुट की, चॉकलेट। हाँ, तालियों के साथ स्वागत करें। और 51 रुपए से भी स्वागत करती हैं। भगवान खुश बनाए रखे, सभी मनोकामनाएं पूरी हों, धन दौलत से भंडार भरे रहे। और मैया यहाँ की बड़ी प्यारी है, बड़ा प्रेम करती है मुझसे। छोटी सी बच्ची कुमारी गुंजन, ये भी 51 रुपए से स्वागत करती है। भगवान खुश बनाए रखे। और श्री सुमन देवी जी पुष्पों की माला और 101 रुपए से स्वागत करती हैं, इनके लिए भी जोरदार तालियां। भगवान खुश बनाए रखे, सब मनोकामना पूरी हो, धन दौलत से भंडार भरे रहे, सुख समृद्धि दे परमात्मा। और ये भी छोटा सा बच्चा पवन, ये पुष्पों की माला और 101 रुपए और ये फूल, ये स्वागत करता है। भगवान खुश बनाए रखे, सब मनोकामना पूरी हो, धन दौलत से भंडार भरी रहे, सुख समृद्धि दे परमात्मा, भविष्य में अपने माता पिता का नाम रोशन करे। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय, जय श्री राधे। से रोना शुरू कर देती थी। महाराज विदा किया। अब जैसे जामंत है रीछराज वैसी बेटी है, लेकिन भगवान रास्ते में समझा के ले गए, सुनो रुकमणी जी आएंगी और तुमसे कहेंगी घूंघट खोल लो, लेकिन तुम घूंघट मत खोलना, ठीक है? खोलना मत, पकड़े रखना, ठीक है? बाद में फिर कहेंगी वो अरे बहन मुझे पता है तू मुझसे भी ज्यादा सुंदर है, और लक्ष्मी का वरदान झूठा मुंह से शब्द किया हुआ कहा वो भी झूठा नहीं होता, आपको दिव्य स्वरूप प्राप्त हो जाएगा। समझा के ले गए। आज जैसे ही पहुंची है, आरती की है, घूंघट लगा के बैठी, बहुत देर हो गई। रुकमणी जी बोली अरे बहन मुझसे क्या घूंघट लगाना, मैं तो तेरी बड़ी बहन हूँ, घूंघट खोल ले। लेकिन भगवान समझा के ले गए थे ना, घूंघट नहीं खोला, बार बार कहा नहीं खोला। तब फिर रुकमणी जी ने वही कहा अरे बहन मुझे पता है तू मुझसे भी ज्यादा सुंदर है, मैया और लक्ष्मी का वरदान झूठा नहीं हो सकता। जैसे ही कहा दिव्य स्वरूप जामंती जी को प्राप्त हुआ है। बोली लक्ष्मी मैया की दिव्य स्वरूप प्राप्त हुआ है। अब जो मणि थी, मणि सत्राजित को दे दी, ले भैया अपनी मणि, तेरा भाई शिकार के लिए गया था, ढूंढ कर लाया हूँ, ये अपनी मणि अपने पास रख ले, कोरा कलंक तूने मुझे लगाया था, मैंने मणि नहीं ली थी तेरी। अब तो सत्राजित शांत हो गया, अब ये बाहर नहीं जाता, क्योंकि अब ये समाज में मुंह दिखाने लायक, क्योंकि भगवान को कोरा कलंक लगाया है ना, अब घर से बाहर नहीं जाता, घर में ही छुपा रहता है, घर में ही रहता है। एक दिन सत्राजित की पत्नी बोली मर्द है तो मर्दों में बैठा करो, अरे तुम घर में ही घुसे रहते हो।
मर्द है तो मर्दों में बैठा करो, बाहर जाया करो। बोले देवी मैं बाहर जाने लायक रहा नहीं हूँ, मैंने भगवान को कोरा कलंक लगाया, अब मैं समाज में मुंह कैसे दिखाऊं। पत्नी बोली मेरे पास एक उपाय है, यदि आप कर लें तो। क्या उपाय है? बोले एक उपाय है, आप ऐसा करो, हमारी जो बेटी है ना सत्यभामा, उसका विवाह भगवान के साथ कर दो और मणि को दहेज में दे दो, सब अच्छा हो जाएगा। ऐसा ही किया है, अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह भगवान के साथ कर दिया, मणि को दहेज में दे दिया है। महल लेकर आए हैं सत्यभामा को। और माता जी श्री गीता देवी जी पुष्पों की माला स्टॉल 101 रुपए से स्वागत करती हैं, तालियों के साथ स्वागत करें इनका भी। भगवान से प्रार्थना करती हूँ हर मनोकामना पूरी हो, धन दौलत से भंडार भरी रहे, सुख समृद्धि दे परमात्मा। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। महाराज आज लेकर के आए हैं महल सत्यभामा को। बोली द्वारकाधीश भगवान की जय हो। कितनी हो गई भगवान की बे, मतलब भगवान की बे कितनी हो गई, कितनी हो गई? रुक्मणी, जामंती, सत्यभामा कितनी हो गई? गिनते जाना, ठीक है? हाँ गिनते जाना। एक और है जिनका नाम है शीलभद्रा। भगवान ने शीलभद्रा के साथ लगन निभाई है, शीलभद्रा को भी दुल्हन बनाकर भगवान द्वारकापुरी में लाए हैं। बोली द्वारकाधीश भगवान की जय हो। अब कितनी हो गई? कितनी हो गई? कितनी हो गई? कितनी हो गई? गिनते जाना, ठीक है? 4। एक और है जिनका नाम है सत्या। भगवान ने सत्या के साथ लगन निभाई है, सत्या को भी दुल्हन बना के द्वारकापुरी में लाए हैं। बोली द्वारकाधीश भगवान की जय हो। अब कितनी हो गई? 5। एक और है जिनका नाम है मित्रविंदा। भगवान ने मित्रविंदा के भी साथ लगन निभाई है। महाराज वहां स्वयंवर रचा था, स्वयंवर। भगवान स्वयंवर में गए थे, मित्रविंदा वरमाला लेकर आती है। माला फूलन की जाने, जोर से बोलो, माला फूल। आज ऐसा लग रहा है तुम भी मठा पी के आई हैं और हम भी। माला फूल भगवान के गले पड़ेगी और कौन की पड़ेगी? महाराज वरमाला लेकर के आई, भगवान के गले में डाली, मित्रविंदा को दुल्हन बना के भगवान द्वारकापुरी लाते हैं। बोली द्वारकाधीश भगवान की। कितनी हो गई? कितनी हो गई? है अच्छा 6। महाराज बड़ा आनंद है, इतनी रानियां हैं लेकिन प्रेम बहुत है। एक और है जिनका नाम है लक्ष्मणा। भगवान ने लक्ष्मणा के साथ भी लगन निभाई है, लक्ष्मणा को भी दुल्हन बना के लाए हैं। बोली द्वारकाधीश भगवान की जय हो। कितनी हो गई? 7। एक और है जिनका नाम है कालेंद्री। यमुना के किनारे 16 श्रृंगार करके बैठी हैं। भगवान और अर्जुन दोनों आए। भगवान ने पूछा देवी तुम कौन हो? उसने कहा मैं सूर की बेटी कालिंदी हूँ, मेरे पिता का आदेश है तेरे प्रीतम तुझे यहीं मिल जाएंगे, इसलिए आप मिल गए। आप कहो तो संग चले, आप कहो भजन करें, आप जो आज्ञा देंगे हम वही करेंगे। उसी समय सूर्यदेव प्रकट हो गए और अपनी बेटी कालिंदी का विवाह भगवान के साथ कर दिया है। उसे भी लेकर के आते हैं। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। अब कितनी हो गई? 8। भौमासुर का नाम आप सभी भक्तों ने सुना होगा। इसका एक संकल्प था 20,000 लड़की इकट्ठी कर लूंगा, उसके बाद विवाह करूंगा। और महाराज ये बच्चियों का क्रय विक्रय करता था, लेकिन सत्यभामा के माध्यम से उस समय इसने
16,100 सुंदर सुंदर लड़कियों को इकट्ठा किया था और महाराज सत्यभामा के माध्यम से भगवान ने इसे मार दिया। अब भगवान ने सोचा कि ये 16,100 ये कहाँ जाएंगी, कौन अपनाएगा, क्योंकि असुर के पास रही है ये, इन्हें कौन अपनाएगा। इसलिए उन सब के साथ भगवान ने विवाह किया है। बोली द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। अब कितनी हो गई? इधर ये कह रही है 9। कितनी हो गई? 16,108। अच्छा भैया, वैसे कथाएं और भी आती हैं। एक कथा तो मैंने आपको बीच में ही सुनाई थी। वैसे हरिवंश पुराण में वर्णन आता है 16,109। सबसे बड़ी रानी है राधा रानी। ये गुप्त विवाह हुआ था राधा रानी और कृष्ण का भांडीर वन में, जो ब्रह्मा जी और नारद जी मौजूद थे उस विवाह में, जो मैंने कथा तुम्हें सुनाई थी बीच में। तो उस तरीके से 9 आदि कुबिजा को बताया है। तो इस तरीके से हरिवंश पुराण में वर्णन आता है कि 16,109। और इतना भी वर्णन आता है कि सबके 10-10 लड़का और एक लड़की। तो संतान कितनी हो गई? मतलब 16,109 और फिर सबके 10-10 लड़का और एक लड़की। कितनी संतान हो गई? महाराज कैलकुलेटर भी फेल है। कितनी हो गई पता है? 1,77,188। धन्य है भगवान। और ये हमारी भाभी जी और साथ में ये दोनों बहनें, मतलब नंद भौजाई, हाँ, और साथ में ये सखी हैं, सहेली हैं आपस में। और ये पुष्पों की माला और 51 रुपए से स्वागत करती हैं। जोरदार तालियां इनके लिए। भगवान खुश बनाए रखे, सब मनोकामना पूरी हो, धन दौलत से भंडार भरे रहे, सुख समृद्धि दे परमात्मा। अच्छा, तुम्हारा नाम हरी सिंह? अच्छा, तुम्हारे बे, अच्छा उनको नाम है, अब पता नहीं चलती। ये 101 रुपए से स्वागत करती हैं। भगवान खुश बनाए रखे, सब मनोकामनाएं पूरी हो। और हमारी भाभी जी गौरी देवी जी, ये ठाकुर जी के वस्त्र और 51 रुपए से स्वागत करती हैं। भगवान खुश बनाए रखे, सब मनोकामना पूरी हो, धन दौलत से भंडार भरे रहे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अरे भैया मनोज पुष्पों की माला 101 रुपए से स्वागत करते हैं। साथ में माता जी हैं और उनकी बहनें हैं, ये भी स्वागत करती हैं। जोरदार तालियां इनके लिए। भगवान खुश बनाए रखे, सब मनोकामनाएं पूरी हो, धन दौलत से इनका भी भंडार भरे रहे, सुख समृद्धि दे परमात्मा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राखी देवी जी, सावित्री देवी जी, ये भी अलग अलग स्टॉल पुष्पों की माला और 51 रुपए से स्वागत करती हैं। इनके लिए भी जोरदार तालियां। भगवान खुश बनाए रखे, सब मनोकामना पूरी हो, से भंडार भरे रहे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। महाराज इतनी रानियां हैं, संतान है, लेकिन प्रेम बहुत है आपस में, बड़ा प्रेम है। यहाँ से आगे कथा आती है सुदामा चरित्र की कथा। ध्यान से सुनिएगा, सुदामा लालन पालन कैसे हुआ, किस तरीके से भगवान से मिलन हुआ, ये कथा ध्यान से सुनिएगा। महाराज जो कुबेर थे, इनकी 3 पत्नियां थी, लेकिन कोई संतान नहीं थी। कोई संतान नहीं है, बड़े दुखी हैं। प्रभु कृपा से छोटी वाली यानी तीसरे नंबर की जो पत्नी थी, उसने एक पुत्र को जन्म दिया है।
महाराज पुत्र को जन्म दिया। आज बड़े आनंदित हैं, हर्षित हैं। आज कुबेर महाराज ने ब्राह्मणों को बुलाया, ज्योतिषियों को बुलाया और कहा कि नामकरण कीजिए और भविष्य बताइए कि हमारे बेटे का भविष्य कैसा है। हस्तरेखा देखी, जन्म कुंडली, मस्तक रेखा देखकर ब्राह्मणों ने कहा, ज्योतिषियों ने कहा, राजन आपका ये बेटा जो है, ये बेटा ऐसा है, अगर इसका कोई मुंह देखेगा तो वह दरिद्री हो जाएगा। जैसे ये बात कही है, श्री नैनी देवी जी 101 रुपए से स्वागत करती हैं। भगवान खुश बनाए रखे। सिद्धांत ये 51 रुपए से स्वागत करते हैं। भगवान खुश बनाए रखे, सब मनोकामना पूरी हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन वर्णन तो कई आते हैं, लेकिन मैं ये वर्णन आपको जो सुनाने जा रहा हूँ, महाराज सुदामा जी जो है, इनका जन्म लालन पालन कैसे हुआ था। तो जैसे ही ब्राह्मणों ने कहा कि इसका मुंह देखने से दरिद्री हो जाएगा, जो भी इनका कोई मुंह देखेगा वह दरिद्री हो जाएगा। जब ऐसे कहा, आज दुखी हो गए राजन और कहने लगे, इसका मतलब तो ये कपूत पुत्र है। छोटा सा बच्चा प्रशांत 51 रुपए से स्वागत करता है। भगवान को शुभ बनाए रखे, सब मनोकामना पूरी हो, भविष्य में अपने माता पिता का नाम रोशन करें। महाराज सोचा कि ये पुत्र जो है ये कपूत है, इसे घर में रखना भी बेकार है, और उस बच्चे को जल्लादों को दे दिया। और जल्लाद लेकर के बच्चे को चले हैं। एक जंगल था, जंगल में जल्लाद बैठे हैं, लेकिन ध्यान रखना, कहते हैं ना, पिता पर कृपा राम की होई और ता पर कृपा करे सब कोई। जंगल में लेकर बैठे हैं उस बालक को, मन में भाव आया जल्लादों के मन में कि बेचारा मासूम है। हमारे परिषद महाराज, उनके सुपुत्र ये पुष्पों की माला और 101 रुपए से स्वागत करते हैं। तालियों के साथ इनका स्वागत करें। भगवान से प्रार्थना है को भगवान खूब धन दौलत दे, हर मनोकामना पूरी हो, कार्य सिद्ध हो। परमात्मा से प्रार्थना है इनके लिए। और ये इनके छोटे सुपुत्र हैं, भगवान सभी मनोकामना पूरी करें, धन दौलत से भंडार भरे रहे, सुख समृद्धि दे परमात्मा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसा भाव आया कि इसने हमारा क्या बिगाड़ा है, और बेचारा मासूम है। अरे भैया एक काम करते हैं, हम इस बच्चे को छोड़ देते हैं। हालांकि जल्लादों को कभी दया नहीं आती, लेकिन प्रभु कृपा, भगवान की कृपा। महाराज बोले, भैया करना क्या है? अरे भैया ऐसा करेंगे, किसी गांव के सहारे इस बच्चे को छोड़ देंगे। ठीक है। आज वृंदावन आए हैं, रात्रि का समय है। द्रियोदास ब्राह्मण, उनकी पत्नी राधा, उनके गाय के खिरक में उस बच्चे को छोड़ दिया है। आज जैसे सुबह होती है, आज सैनिक आकर देखते हैं एक मासूम छोटा सा बच्चा रो रहा है। द्रियोदास ब्राह्मण को बुलाया गया, उनकी पत्नी साथ आई, इनके कोई संतान नहीं थी। महाराज आज बच्चे को देखा, बच्चे को देख करके गदगद हो गए। द्रियोदास ब्राह्मण सोचने लगे, भगवान ने कोई औलाद नहीं दी है, लेकिन अब हमें परमात्मा ने पुत्र दे दिया है, गोद में ले लिया। प्यार करने लगे। बोले इस बच्चे का नाम क्या रखा जाए? बोले ऐसा करता हूँ, सुधा नाम की गाय के नीचे पड़ा हुआ मिला है इसे बालक, इसलिए इस बच्चे का नाम सुदामा रख देता हूँ। नाम रखा सुदामा। और सुदामा जी धीरे धीरे बड़े होने लगे हैं। 5 वर्ष के हो गए। जैसे ही 5 वर्ष के हुए तो महाराज द्रियोदास ब्राह्मण, उनकी पत्नी राधा ये दुनिया से चल बसे, दुनिया से चल बसे। आज 5 वर्ष के सुदामा जी रोते हैं, भटकते हैं, रास्ते पर रोते हुए जा रहे थे। प्रभु कृपा, उसी मार्ग पर, उसी रास्ते पर सांदीपन मुनि का आगमन होता है। देखा कि मासूम बच्चा रो रहा है।
आज वो बच्चे से पूछा, बेटा क्यों रो रहा है, तेरे माता पिता कहाँ हैं? रोकर हाथ जोड़कर सुदामा जी ने कहा, मेरा कोई नहीं है दुनिया में, मेरे माता पिता मुझे छोड़कर चले गए, अब मेरा कोई नहीं रहा। सांदीपन मुनि को दया आई, बोले बेटा आश्रम में गुरुकुल में रहना, वहीं अपनी पढ़ाई लिखाई करना और आनंद से रहना। आज लेकर के उज्जैन महाराज आश्रम में लेकर आए और वहीं पर इनकी शिक्षा दीक्षा होती है, जो कि भगवान से, श्री कृष्ण से, परमात्मा से इनकी मित्रता होती है। दोनों रहते हैं गुरुकुल में, बड़ा प्रेम है, बड़ी गहरी मित्रता हो गई, धीरे धीरे बड़ा लगाव हो गया। श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजन एक दिन की बात, गुरुमाता ने कहा, भगवान से कहा कि आश्रम में गुरुकुल में सूखी सूखी लकड़ियां नहीं रही हैं, कल से प्रसादी भी नहीं बनी है, कोई व्यवस्था की जाए। जैसे ही कहा तो भगवान ने कहा, गुरु माता चिंता न करो, मैं सुदामा को साथ ले जाकर ले आऊंगा, आप चिंता न करें। आज जैसे ही चले हैं दोनों, और जैसे ही चले विदा किया, जंगल से लकड़ी लाने चले हैं। आज गुरु माता ने आवाज लगाई है, आवाज लगाई, सुदामा बेटा सुदामा। नितान से छोटा सा बच्चा 51 रुपए से स्वागत करता है, भगवान खुश बनाए रखे। इधर आइयो सुदामा, गुरु माता ने सुदामा जी को बुलाया है। इधर आइयो सुदामा, कछु बात है, इधर आइयो सुदामा, कछु बात है, इधर आइयो सुदामा, कछु बात है, इधर आइयो। किया है, थोड़े से चना पोटली में बांधे, थोड़े से चना पोटली में बांधे, पोटली में बांधे, पोटली में बांधे, और कहा तुम दोनों बन को भूखे जाते हैं, भूखे जाते हैं, इधर आइयो सुदामा, कछु बात है, इधर आइयो सुदामा, कछु बात है, इधर आइयो सुदामा। जय हरि। छोटी सी बच्ची स्वागत करती है, भगवान को शुभ बनाए रखे। जंगल में खेल कूद मत करियो, 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 एक दूजे के संग न करो घात है, न करो घात है, इधर आइयो सुदामा, कछु बात 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 है, इधर आइयो सुदामा। चने दिए दोनों मिलकर खा लेना, ज्यादा काले काले बादल, भैया भैया मुझे डर लग रहा है, दुनिया को डराने वाले परमात्मा कह रहे हैं कि मुझे डर लग रहा है, और कह रहे हैं भैया कारे कारे बदरा
सुदामा भैया। और 2-3 दिन से यहाँ भी हो रहे हैं। कारे कारे बदरा सुदामा भैया है कारे कारे बदरा सुदामा भैया है जी। कोई नन्नी नन्नी अम्बे कोई नन्नी नन्नी पढ़ती फुहार। कारे कारे बदरा सुदामा भैया है घोरा हथियारी तो भैया मेरे है रही जी। घोरे हथियारी तो भैया मेरे है रही। हाँ घोरा हथियारी तो भैया मेरे है रही जी। घोरे हथियारी तो भैया मेरे है रही। कोई दीखत ना मैं कोई दीखत ना हाथ पे हाथ। कारे कारे बदरा सुदामा भैया है रे। और ये भक्त भगवान का मिलन है। यहाँ भी भक्त भगवान है। दोनों हाथ ऊपर करके मीठी मीठी तालियां पीछे वाली। जय हो। सुदामा भैया है रहे जी। सुदामा भैया है रहे जी। सुदामा भैया है रहे जी। सुदामा भैया है रहे। भैया मौसम कितना गड़बड़ हो गया। कुछ देर बाद क्या हुआ, सुदामा जी के पास जो गुरु माता ने चने दिए थे ना, उनको खाने लगे। और भैया खाते हैं तो चना खाएंगे तो थोड़ी बहुत आवाज तो होती है। और कट कट की आवाज होने लगी। भगवान ने आवाज सुनी तो भगवान ने कहा, ए भैया, भैया सुदामा, भैया तू कुछ खा रहा है, आवाज आ रही है तू कुछ खा रहा है। और भैया अगर कुछ हो तो भूख तो मुझे भी लगी है, कुछ हो तो मुझे भी दे दो। सुदामा जी बोले मैं खा रहा हूँ मैं। अरे भैया कहाँ है, मेरे पास क्या रखा है, कुछ नहीं है। अरे भैया गुरु माता ने वो चने दिए थे। अरे भैया वो बारिश हो रही थी ना, वो पता नहीं पटका कहीं अटका रह गया और वो गांठ खुल गई, वो पता नहीं कहाँ चले गए, वो कहीं गिर गए, कुछ नहीं है। आवाज आ रही है। अरे भैया सर्दी पड़ रही है ना, और सर्दी से दांत बज रहे हैं, तुझे ऐसा लग रहा है मैं कुछ खा रहा हूँ, लेकिन अपने पास कुछ नहीं है। एक बात यहाँ बड़ी गहराई की है, सुदामा ने झूठ क्यों बोला? आप सोचो कि खाने के लिए बोला तो
तो खाने में कोई 56 प्रकार के व्यंजन होते, कोई अच्छी वस्तु होती तो चल जाता, क्या चने के लिए झूठ बोलेंगे सुदामा? और वो भी अपने इतने गहरे मित्र से, क्योंकि सुदामा जी ऐसे वैसे भक्त नहीं है, ये ब्रह्म को जानने वाले भक्त हैं, क्योंकि भागवत में स्पष्ट लिखा है, कृष्ण शासित सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्म पितम विरक्तेन्द्रियार्थे सुप्रशांसा जीतेन्द्रिय। ब्रह्म को जानने वाले, इंद्रियों को जीतने वाले जीतेन्द्रिय हैं। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि ये भगवान से, परमात्मा से झूठ बोल जाएं? क्यों झूठ बोले? कारण क्या था? ये भी एक राज है इसमें, और ध्यान से सुने इस कथा को। 5 मिनट की है और ये कथा शिव पुराण में भी आती है, पद्म पुराण में भी आती है। महाराज क्यों सुदामा जी झूठ बोले, चने क्यों छुपाए? 5 मिनट की कथा है, ध्यान से सुनिएगा। रुपए और पुष्पों की माला और वस्त्रों से भगवान कुछ बनाए रखे। वो झोली कांधे धरी उसमें चूड़ी भरी, झोली कांधे धरी उसमें चूड़ी भरी, झोली कांधे धरी उसमें चूड़ी भरी, झोली कांधे धरी उसमें चूड़ी भरी। गलियों में, गलियों में शोर मचाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। ओ बलिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। जय हरि। उनकी तरफ से भंडारे में 501 रुपए, भैया जो भी भंडारे में लिख रहे हैं वो ले जाएं। मनिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। ओ मनिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर करके, क्योंकि भगवान भक्त को मनाने, राधा रानी को मनाने जनानी बन करके आए हैं। दोनों हाथ ऊपर करके और ऊपर। पीछे वाली, पीछे वालों तुम भी कुछ करके जय हो। ललिता से कही, राधा ने सुनी ललिता से कही, राधा ने सुनी ललिता से कही। ओ मुझे श्याम रंगे मन भाया, सब चूड़ी बेचने आया। ओ बलिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने
कहने लगी है, चूड़ी लाल नहीं पहनू, चूड़ी हरी नहीं पहनू, चूड़ी लाल नहीं पहनू, चूड़ी हरी नहीं पहनू, चूड़ी लाल नहीं पहनू, चूड़ी